बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए मालिक, तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। आज जुमे का दिन है और आज के दिन पूरे पाकिस्तान में स्वीडन में जो कुरान करीम की बेहुरमती करने की कोशिश की गई, उसके हवाले से जनाब इमरान खान साहब के ऐलान पे पूरी कौम एहतजाज के लिए रोड्स पे निकल रही है। और इमरान खान साहब के एहतजाज के ऐलान के बाद पाकिस्तान की एक और बड़ी सियासी और मजहबी जमात इस्लामी ने भी ऐलान किया था कि वो भी जुमे के एहतजाज में शामिल होंगे। और उसके बाद जब हुकूमत पाकिस्तान ने ये देखा, हुकूमत वक्त ने ये देखा कि पूरी कौम तो इमरान खान के कहने पे सड़कों पे आ जाएगी, तो उन्होंने भी ना चाहते हुए ये ऐलान कर दिया कि हुकूमत की तरफ से भी एहतजाज किया जाएगा और भरपूर कौम को हदायत की गई है कि वो एहतजाज के लिए रोड्स पे निकले। नाज़रीन, इसमें बुनियादी वजह ये थी कि 9 मई के वाक़यात के बाद इमरान खान साहब और उनकी जमात पे चूँकि पाबंदी है और एहतजाज के लिए जो लोग निकलेंगे, ज़ाहिर एक प्ले कार्ड उनके हाथों में होंगे, झंडे उनके हाथों में होंगे, बैनर भी हो सकते हैं, तो एक तासुर ऐसा उभरेगा कि इमरान खान साहब की जमात सारी पाबंदियों के बावजूद पाबंदियां तोड़ के सड़कों पे आ गई है। अब चूँकि इशू ऐसा है कि इसको रोका नहीं जा सकता, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना अपना लुच भी बीच में तल दिया जाए और कुछ हर एक शहर में 2, 4, 6, 10 अपनी जमात के लोग जो हैं वो उनको भी झंडों के समेत शामिल कर दिया जाए, ताकि कहा जा सके कि ये एहतजाज जो है वो गवर्नमेंट के ऐलान पे हुआ है। नाज़रीन, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, जो भी बाहर निकलेगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल और कुरान करीम की अज़मत के हवाले से वो सड़क पे आएगा, और मैं ये समझता हूँ एक पॉजिटिव चीज़ है। जिस तरह से हुकूमत पाकिस्तान ने, गुज़श्ता हुकूमत ने और उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के हवाले से बड़ी कोशिश की अक़वाम मुत्तहिदा में और पूरी दुनिया में, उन्होंने आवाज़ उठाई और बिल आखिर 15 मार्च के लिए एक दिन ऐसा मुकर्रर हो गया अक़वाम आलम की तरफ से कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो इस्लामोफोबिया की मुहिम चलती है, जो नफ़रत की मुहिम है, जो मुसलमानों को मुख्तलिफ़ जगहों पे निशाना बनाया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, उन्हें नफ़रत का निशाना बनाया जाता है, नफ़रत की अलामत करार दिया जाता है, तो उसके हवाले से एक दिन पूरी अक़वाम आलम, पूरी यूनाइटेड नेशन मनाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसी सीक्वेंस में जो कुछ OIC के इजलास में भी जो फ़ैसले हुए और जो कुछ मुख्तलिफ़ हुकूमतें ने, अगरचे हमारी हुकूमत ने बड़ा फुसफुसा सा एहतजाज किया, तगड़े एहतजाज इराक़ में हुए, ईरान में हुए, तुर्की में हुए, मलेशिया में हुए, इंडोनेशिया में हुए, बेशुमार और जगहों पे हुए, लेकिन हमारी तरफ से कोई एहतजाज उस किस्म का नहीं था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि कौम से मुराद सिर्फ PTI नहीं, पूरी कौम, उन्होंने कहा था बाहर निकले। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आज पूरी कौम नमाज जुमा के बाद सड़कों पे होगी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल की हुई किताब कुरान करीम की अज़मत और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात, उनके नामों की अज़मत के हवाले से पूरी कौम आज एहतजाज करेगी। नाज़रीन, एक और मामला जो इंतहाई अहम है, सवाल ये है कि क्या 2023 इलेक्शन का साल है? आइनी और कानूनी तौर पे यस, इसका जवाब ये है कि हाँ, ये इलेक्शन का साल है, मगर क्या इलेक्शन करवाने का फ़ैसला हो चुका है? नाज़रीन, जिस तरह से आपने देखा कि एक लंदन से जो इंसानों की मंडी है, इंसानों की मंडी से मुराद यह है कि जो 22, 23, 24 करोड़ जो पाकिस्तानी हैं, उनकी तकदीर का फ़ैसला करने के लिए, उनके वोटों का फ़ैसला करने के लिए पहले लंदन में कुछ सिटिंग्स हुई और उसके बाद एक मंडी आके लगी UAE में, दुबई में, और वहाँ पे उस मंडी में फ़ैसले ये करने की कोशिश की जा रही है कि किस जमात को, किस लीडर को, किस जमात के किस वज़ीर को, किस जमात के किस साबका वज़ीर को और मौजूदा मशीर को और उन लोगों को कौन कौन सी सीटें दी जाएंगी और कहाँ से जितवाया जाएगा और उनके मुकाबले में कौन खड़ा होगा और कौन खड़ा नहीं होगा। इस हवाले से जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि अब इस वक्त 4 एक बड़े जो ग्रुप हैं, वो पंजाब की अगर बात की जाए, चूँकि इलेक्शन पंजाब में होता है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, काफ लीग है और इस्तेहकाम पार्टी है। ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ये
उनके पास अगरचे फ़िलहाल कोई वोटर नहीं है, उनका कोई सपोर्टर नहीं है, लेकिन लीडरान की उनके पास भरमार है। वो ये चारों जमातें बिलखसूस ये पंजाब को इन्होंने फोकस किया हुआ है और पंजाब से ही अपने आप को उभारना चाहती हैं, उठाना चाहती हैं। तो इस हवाले से अब देखना ये है कि कारीगरों ने किस तरह से किसको किसके साथ मिलाना है और किसको कहाँ से कितनी सीटें देनी है। इसके अलावा जो 14-15 जमाती इत्तेहाद में जो बाकी रीजनल पार्टीज़ हैं, उसमें MQM है, ANP है, बलोचिस्तान की जमातें हैं, फिर और कई जमातें, उनको भी कितना हिस्सा बकदरे जुस्सा मिलेगा ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इलेक्शन उस वक्त तक होते नज़र नहीं आते नाजरीन कि जब तक इमरान खान साहब को और उनकी जमात PTI को इलेक्शन से बाहर नहीं कर दिया जाता। जब तक इलेक्शन के बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान मौजूद है, मौजूदा हुकूमत और सियासी जमातें जो इमरान खान की जमात के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ इस वक्त सफ़ा रहा है, उन्हें ये मालूम है कि वो किसी तौर पे भी बल्ले के इंतखाबी निशान को वो नहीं हरा सकते। उसकी वजह यह है कि आज दिन तक इमरान खान साहब के इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद जितने सर्वे जिसने भी किए, कोई लोकल किसी तंजीम ने किए, किसी नेशनल तंजीम ने किए या इंटरनेशनल किसी तंजीम ने किए, जितने भी सर्वे हुए उन सर्वेज़ में 70% से लेकर 80, 85 और 90% तक लोगों ने इमरान खान और PTI के हक़ में वोट डालने का इंदिया दिया। तो इन सारे हालात में किसी तौर पे भी ये 13, 14, 15, 16 जमाती, ये इतनी जमातें मैं इसलिए कह रहा हूँ 13, 14 तो नज़र आ रही हैं और कुछ नज़र नहीं आती, तो ये और 1-2 जो नहीं है वो फीडर लेके अभी वो उठने और चलने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें इस्तेहकाम पार्टी भी और एक आध कोई और ग्रुप भी आ जाएगा। तो ये उस वक्त तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उस वक्त तक इलेक्शन में नहीं आएंगे कि जब तक इमरान खान साहब को गिरफ़्तार नहीं कर लिया जाता, उन्हें नायल नहीं कर दिया जाता है, उनकी जमात पे पाबंदियाँ नहीं लगा दी जाती और उनकी जमात के जो बड़े बड़े लोग हैं जो बच गए हैं और उसके अलावा जिन नए लोगों को टिकट मिलने हैं उन लोगों को भी नायल नहीं कर दिया जाता या उन्हें मुख्तलिफ तकनीकी तरीक़ों से इलेक्शन में से बाहर नहीं कर दिया जाता, उस वक्त तक ये इलेक्शन में किसी तौर पे भी घुसने के पोजीशन में नहीं है। लेकिन याद रखने वाली बात है, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। मार्शल लॉ भी आता है 1973 की बात की अगर बात की जाए तो मार्शल लॉ आया, उसके बाद इलेक्शन करवाना पड़े और इलेक्शन कौन जीता? जिसके साथ ज़्यादती हुई थी। 1988 का इलेक्शन आपके सामने है कि भुट्टो साहब से 5 जुलाई 1977 में मार्शल लॉ लगा के तो इक़्तिदार छीना गया था। लेकिन जब 1985 वाले गैर जमाती इलेक्शन के बाद 1988 का असल जमाती इलेक्शन हुआ तो उसमें कौन जीता? पीपल्स पार्टी जीती, क्योंकि उनके साथ ज़्यादती हुई थी। और उसके बाद भी आपने देखा कि जिस अंदाज से जो भी इलेक्शन हुआ वो एक तसलसल एक चलता रहा। लेकिन अब आके एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि मीडिया पे पाबंदी है। सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की सियासी जमात है जो पिछले सालों में इक़्तिदार में थी, उस पर पाबंदी, अमलन पाबंदी लगा दी गई है मीडिया पे भी, और उनके जलसे जुलूस, उनके झंडा लहराने, झंडा लगाने पे पाबंदी है। तो ऐसी सूरत हाल में जो इलेक्शन होगा, एक बड़ी जमात को, सिर्फ बड़ी नहीं सबसे बड़ी जमात को इलेक्शन से बाहर रख के जो इलेक्शन होगा, क्या कौम कबूल करेगी? जवाब है नहीं। क्या दुनिया कबूल करेगी? जवाब है नहीं। क्या तारीख़ कबूल करेगी? जवाब है नहीं। इसलिए मजबूरन इन्हें इलेक्शन में जाना पड़ेगा। आज जाएं, कल जाएं, अक्टूबर में जाएं, नवंबर में जाएं या अगले मार्च में जाएं, इलेक्शन में जाना पड़ेगा। और जो ही इलेक्शन होगा, जिस तरफ इमरान खान साहब खड़े होंगे, चाहे वो ख़ुद इलेक्शन में हो या ना हो, चाहे वो ख़ुद उम्मीदवार हो या ना हो, जिस तरफ उनका इशारा होगा कौम उसी तरफ वोट देगी। ये मंज़र लोगों ने देखना है। ये मंज़र दीवार पे लिखा हुआ है। अगर हुक्मरानों को ये मंज़र दीवार पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो इसी बिना पर वो इलेक्शन में जाने की पोजीशन में नहीं है, वो इलेक्शन में नहीं जा रहे। और वो किसी तौर पे भी, चाहे वो इलेक्शन वाली मंडी लंदन में सजाई गई हो या दुबई में सजाई गई हो, किसी जगह भी हतमी फ़ैसला नहीं हो पा रहा। और फिर एक दो बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि जो हुक्मरान 2-3 जो बड़ी जमातें हैं, ये किसी नतीजे पे इलेक्शन के हवाले से अभी तक क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि जो सबसे बड़ा इलेक्शन से पहले प्रोसेस है उसमें निगरान वज़ीर-ए-आज़म का एक उसका है नाम आएगा कि वो कौन होगा। ज़रदारी साहब की कोशिश है कि जिस तरह से उन्होंने अपना बंदा चेयरमैन PCB लगा लिया है, नजम सेठी को फारग करवा दिया नून लीग के आदमी को, और इसी अंदाज से वो चाह रहे हैं कि जिस तरह से पंजाब में उन्होंने अपना बच्चा वज़ीर आला बना लिया, वो चाहते हैं कि उनका कोई अगला बच्चा, कोई दूसरा बच्चा
मुंह बोला बच्चा उनका कोई पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। अब ये नवाज़ शरीफ के दरमियान, जरदारी साहब के दरमियान, PDM के दरमियान और कारीगरों के दरमियान है कि वो किस को बच्चा जमूरा बना के तो पेश करते हैं। बहरहाल जो भी होगा, जो भी आएगा, 2-4-6 हफ्तों में नाम ये उसका सामने आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास 14 अगस्त तक, 13-14 अगस्त तक की तारीख़ है अगर वक्त पूरा करती है असम्बली। और अगर वक्त असम्बली पूरा करने से पहले इन्होंने 60 दिन की बजाय 90 दिन पे ले जाना है तो फिर वो 14 अगस्त से पहले उन्होंने 2-4 दिन या 2-4 हफ्ते पहले वो असम्बली तोड़ देनी है ताकि वो 90 दिन वाले प्रोसेस की तरफ बढ़ सकें। लेकिन जो कुछ भी होगा नाजरीन, फ़ैसला ठप्पे पे होना है और ठप्पा लग ये रहा है कि बल्ले पे ठप्पा लगना है। और वो बल्ले की सूरत हाल इस वक्त यह है कि उसको बैलेट पेपर से हटाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन अल्लाह भी तो है ना, मेरा मालिक है। इस मुल्क की अदालतें अभी सलामत हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन से कोई तवक्को नहीं है, किसी और इदारे से कोई तवक्को नहीं है, सारे के सारे वो एक पेज पे हैं। लेकिन अदालतें हैं, अगर इंसाफ का थोड़ा सा भी निज़ाम मौजूद है तो इंशाअल्लाह इमरान खान और उनकी जमात इलेक्शन लड़ेंगी, बल्ला इंतखाबी निशान होगा और ठप्पे जो हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बल्ले पे ही लगेंगे। अल्लाह ताला आपका, मेरा और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।